बोकारो से जो चली थी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन वो लखनऊ पहुंच गई। एक टैंकर में 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है। लखनऊ के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत होगी। इससे पहले इसी ट्रेन से एक टैंकर वाराणसी में भी उतारा गया और जिससे वाराणसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो अब वहां पर बढ़ाई गई है। और ये देखिए, ये वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जो कि रेलवे की ओर से चलाई जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन राज्यों में इन टैंकर्स के जरिए पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है। पूरे देश की अगर हम बात करें, 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से ज्यादा की जरूरत है। 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हर रोज पूरे देश में इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में है। और ऐसे में लखनऊ में भी जहां पर किल्लत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन तक पहुंच गई है। ऑक्सीजन की ये खेप लखनऊ तक पहुंच गई है। बोकारो से जो चली थी ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए लखनऊ पहुंची है। और इससे जो लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी की बात हो रही थी, तो कुछ वक्त के लिए उस कमी से राहत जरूर मिलेगी। तो ये तस्वीर राहत देने वाली तस्वीर है, खासकर लखनऊ के लोगों के लिए राहत देने वाली बात है। ये सुबह डीआरएम साहब के साथ में हम लोगों ने एक ट्रेन भेजी थी बोकारो के लिए। उस ट्रेन में 3 टैंकर भेजे थे, वो अब लौट के वापस आ गई है। और उसमें से एक टैंकर हम लोगों ने वाराणसी में उतार दिया। तो इसमें जो 2 टैंकर हैं ये लखनऊ के लिए प्रोवाइड करेंगे अभी, और उतार के हम जिला प्रशासन को सुपुर्द कर देंगे। जब अनलोड हो जाएगा तो यही टैंकर फिर वापस जो है बोकारो जाएंगे। अभी एक टैंकर और आ गया है, तो 3 टैंकर की अगली ट्रेन जो है, तीसरी ट्रेन फिर जो है वापस बोकारो जाएगी। इससे पहले ये ट्रेन वाराणसी पहुंची थी और एक टैंकर को वाराणसी में उतारा गया था। ट्रेन बोकारो से चलकर रात 2 बजे वाराणसी पहुंची थी कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ऑक्सीजन का एक टैंकर उतारा गया और फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अब वाराणसी में कोरोना पेशेंट्स के लिए किया जाएगा। एक टैंकर में 20,000 लीटर ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, और 2 टैंकर लखनऊ के लिए आए हैं जबकि एक टैंकर को वाराणसी में उतारा गया। दिन रात जो अधिकारी हैं वो काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ये रात 2 बजे की तस्वीर है जब वाराणसी में ट्रेन रुकी थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, और एक टैंकर को वहां से उतारा गया था और फिर उसे वाराणसी के लिए ले जाया गया था। और फिर वहां से ट्रेन आगे मूव कर गई थी जो अब लखनऊ पहुंच चुकी है 2 टैंकर लेकर के। और यहाँ पर भी टैंकर से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स में डाले जा रहे हैं, और जिसके बाद जब ये टैंकर खाली हो जाएगा तो दोबारा ये ट्रेन बोकारो के लिए रवाना हो जाएगी और वहां से फिर दूसरी जगह के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अब खुद सीएम की नजर इस बात पर है कि कहां पर ऑक्सीजन कितनी है और कहां पर कमी है, उसकी आपूर्ति में कितना वक्त लगेगा। खुद सीएम भी निगरानी कर रहे हैं। ये एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ चुका है और अब इसको जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रामनगर में जो हमारा लिक्विड गैस से सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का प्लांट है, वहाँ पे इसको पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से कि उसको रिफिलिंग कर करके विभिन्न हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई की जाएगी। ये महामारी का वक्त है, ऐसा वक्त है जहां पर सरकार, प्रशासन सभी अपने काम में जुटे हैं। आम लोगों से भी अपील की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, आम लोग, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं बीच कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लखनऊ में जालसाजों का मक्कड़ जाल है। देखिए जरा, यहाँ पर कोरोना के नाम पर ठगी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी का खुलासा किया। इतना ही नहीं, नकली इंजेक्शन बेचने वाले भी पकड़े जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कालाबाजारी में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक शामिल हैं। इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एनएसए लगाया जा रहा है, भारी तादाद में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर भी कालाबाजारी रुक नहीं रही है। देखिए, मेरे का ये बात कहना बिल्कुल सही होगा। इस संकट के इस दौर में भी तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आम लोग जो परेशान हैं उनको और परेशान किया जाए। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन बताया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की बात की जाती है, वो उसकी जमाखोरी कर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर थे, जिसके बाद राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
कल 29 लोग गिरफ्तार हो गए थे देर शाम तक पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 18 सिर्फ राजधानी लखनऊ के ही लोग शामिल थे। 668 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए थे, 185 गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे, 10 लाख रुपए करीब बरामद हुए थे। इसके बाद भी पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई जारी है। पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि वो इस वक्त पर कर्फ्यू का पालन करवाए, जो वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। बिल्कुल, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि दूसरे जगहों पर भी इसी तरह की कालाबाजारी देखने को मिल रही है, जबकि सरकार सख्त है। पीएम ने भी चिंता इस बात को लेकर जाहिर की थी और सीएम ने बताया था कि कैसे यूपी में एनएसए लगाया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें भी दिख रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।